इस वीडियो में आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और जीके का भी क्वेश्चन मिलेगा, तो आप वीडियो एंड तक देखिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे जाएं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स। द करेक्ट आंसर फर्स्ट वन इज द हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन 1921, या फिर कहते हैं इसमें, क्योंकि कभी कभी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग खेलना पड़ता है, तो यहाँ पे जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1921 से 1922 तक के है, यानी ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेदा, इन सब में ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है? जानते होगा ऋग्वेद। और आपका ये बताइए कि मंडल जो है वो किस में आते हैं, या फिर ये भागवत गीता जो जो भी स्टूडेंट्स पढ़ता होगा भागवत गीता, वो किस वेद के अंदर आता है? इसके ज़रूर आप आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू बुद्धा एट द रूट ऑफ ऑल बीइंग ह्यूमन बीइंग माइजरी वाज डिज़ायर, उनके हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो डिज़ायर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द राज्यसभा ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट टू द राज्यसभा। इसका तो करेक्ट आंसर जो होगा, क्योंकि बड़ा आसान है, ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो कितने राज्यसभा में कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं? राज्यसभा में वो 12 लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच? आसाम। और काजीरंगा भी जो है वो आसाम में ही है। और आपसे इस सवाल ये है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ, ये आपका आंसर दें। अर्थ इज द करेक्ट आंसर जो होगा ऑब्लेट एस्फेरॉइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द बिगेस्ट प्लेनेट इज, द बिगेस्ट जो होगा वो आपका जुपिटर होगा, और स्मॉलेस्ट आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है। रियाल इज द करेंसी ऑफ ईरान ईरान का जो करेंसी है वो रियाल है। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड लाइट ऑफ एशिया? एग्जैक्टली बुद्धा को कहा जाता है, बुद्ध को, बौद्ध को कह सकते हैं। हु इंट्रोड्यूस इक्ता सिस्टम? इक्ता सिस्टम की बात करें तो ये इल्तुतमिश के द्वारा लॉन्च किया गया था, इन्हें स्टार्ट किया गया था, और इसे ही इक्तदार सिस्टम भी बोलते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। द अशोका इंस्क्रिप्शन आर मोस्टली रिटेन इन? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा प्राकृत। पाली जो लैंग्वेज है, ये मोस्टली किससे एसोसिएटेड है आपको बताना होगा, पाली। वैसे तो ये है कि मैं आपको थोड़ा एक आइडिया दे दूँ, जैन जो टेक्स्ट जो है वो मोस्टली प्राकृत लैंग्वेज में लिखे होते थे स्टार्टिंग में, जब जैनिज्म का डिस्कवरी हुआ था, पर पाली के बारे में, पाली लैंग्वेज के बारे में आपको बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज द राइटर ऑफ द प्ले इंटाइटल्ड नील दर्पण विच वॉज विविडली पोर्ट्रेड ऑपरेशन ऑफ पीजेंट बाई प्लांटर्स आफ्टर द 1857? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज व्हाट? दीन बंधु मित्र। मैं थोड़ा क्वेश्चन को हल्का सा और फिर से करके आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, और इसका आंसर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ टॉम्ब ऑफ हुमायूं बिल्ट एट दिल्ली? द करेक्ट आंसर मिराक मिर्जा गयास करके है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटाला मॉस्क एट जौनपुर वाज बिल्ट बाई सरकी सल्तनत? देखिए कुछ चीज़ें तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद करना है, रट्टा मार के कहीं जैसे कहीं आपको याद करना ही पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जलीकट्टू बुल टेमिंग स्पोर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। कुतुब मीनार जो है वो किसके द्वारा कंप्लीट किया गया था? स्टार्टिंग तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, लेकिन कंप्लीट इसे कहें तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में ही इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर अपॉइंट किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बाद में जैसे ही जब इसका बेटा गद्दी पे बैठा था, वैसे ही इसको इल्तुतमिश मार दिया था। उसके बाद ये जो है फिर से दिल्ली सल्तनत पे ये खुद आके बैठ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ सूफी ऑर्डर इन इंडिया? एग्जैक्टली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आप इसका एक वैलिड रीजन मैं बता रहा हूँ कि मोहम्मद गौरी के टाइम में ही जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो आए थे। मोस्ट प्रोबेबली जो इसका जो करेक्ट डेट है वो 1192 में है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे इब्न बतूता के बारे में कि वो कब आए थे, तो उसका आप आंसर खुद से दीजिएगा, बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ आईने अकबरी? इसका द करेक्ट आंसर होगा अबू फजल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हु इज़ कंसिडर्ड टू बी आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? द करेक्ट आंसर इज व्हाट? BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू वोट इन इंडिया इज़ गिवन टू ऑल द पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ? यहाँ पे एज के अकॉर्डिंग दिया गया है, ना कि प्रॉपर्टी, रिलीजन या एजुकेशन। पार्सेक इज़ द यूनिट ऑफ, मेरे ख्याल से इसका जो करेक्ट आंसर होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगा।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होमो रैगिंग करके होगा। और याद रहे आपका विटामिन के की कमी से जो ब्लड जो क्लॉटिंग जो आपका होता है वो विटामिन के वजह से ही होता है। जैसे अगर किसी को कुछ इंजरीज हो जाए तो खून बहता है ना, वो आपके एक बैलेंस वे में खून बहे, वो आपके विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट हु वॉन द नोबेल प्राइज, दैट इज अमर्त्य सेन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ। इसका करेक्ट आंसर मैं फिर थोड़ा एक आइडिया दे दूं। अभी अफ़गानिस्तान में जो दानिश सिद्दीकी का जो मौत हुआ ईरान में जो ये तालिबान के हाथों, वो अब ये बड़ा आइडिया मैं आपको पहले ही आइडिया दे दिया कि किससे रिलेटेड थे वो, एग्जैक्टली लिटरेचर एंड जर्नलिज्म से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पुलित्जर जो प्राइज है वो आपके लिटरेचर एंड जर्नलिज्म से होगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए रामनाथ गोयनका अवार्ड जो है ये आपके जर्नलिज्म से एसोसिएटेड है, यानी जर्नलिज्म में दिया जाता है। एम.एफ. हुसैन को इंडिया का पिकासो ऑफ इंडिया कहा जाता है करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉर्मुलेटेड द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। इसका करेक्ट आंसर जो होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका दादा भाई नौरोजी होगा। तो इस तरीके से जो है हमने 65 MCQ अभी आज जो है वो एटलीस्ट 100 MCQ का वीडियो जो है अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि एंट्रेंस से पहले आप काफ़ी सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर सके। आप इसे 2x स्पीड में करके सुन भी सकते हैं तो भी आपको याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इससे अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।